अरे इस बूढ़ी औरत को कोई चाय पिलाएगा सुबह सुबह? अनुपमा बेटा, तुम्हें पिला दो चाय। दादी बस 2 मिनट। आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। तुमसे ना घर संभलता है ना बच्चे। जब नहीं करना है तो सीधा सीधा बोल दे। मैं भी तो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी ना। तुम भूखे ही बैठे रहते हैं। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना मम्मी। कभी कभी तुम लोग भी बना लोगे, कुछ हो थोड़ी जाएगा। अब ये भी चली गई बिना ब्रेकफास्ट किए। अन्नू ब्रेकफास्ट। अब 10 बजे तक वेट करोगे ब्रेकफास्ट का? कल से मैं खुद ही बना लूंगी। आप ही का करा धरा है सब। हमने तो कुछ की भी नहीं अभी तक। पर मैं तो बोली थी ना, बेटी सुधार सकती है इसको और कोई नहीं। जाओ बैठो आराम से, करने दो। सॉरी यार, लेट हो गए। तू आजकल डेली लेट होती है। अरे यार ये सब छोड़ना, तो लंच में क्या लाई है? आलू के पराठे लाई हूँ, मम्मी ने सुबह ही बना दिए थे। तू क्या लाई है? अरे वो मम्मी की तबीयत खराब थी ना आज सुबह से, तो मैं नहीं ला पाई। कोई नहीं, मेरे में से खा लेना। ओए चल, ऑटो आ गया। अब इसे कैसे बताऊं? मेरा घर महाभारत से कम थोड़े हैं। साथ सब रहते हैं पर कोई साथ नहीं रहता। ओए जल्दी आना, वहाँ खड़ी हुई क्या कर रही है? आई। और सुन, कल ना टाइम से आ जाइयो। अरे हाँ बाबा, चल बाय। बाय बाय। अरे बेटा आ गई? अच्छा खाना खाया? हाँ दादी, खा लिया था। चलो सही है, आजा बैठ। दादी चेंज करके आओ। अरे कपड़े वपड़े चेंज करते रहिए आराम से। अच्छा बैठ, तेरी बुआ कुछ समझाएगी तुझे। अच्छा बैठ। तुझे पता है तेरी माँ कहाँ जाती है पूरे पूरे दिन? हम तो कुछ बोलेंगे तो बुरे बन जाएंगे कि दादी क्यों बोलती हो। वही तो मम्मी, आप मत ही बोला करो। जब इनको इनके सर पे पड़ेगी ना, तब इनको खुद पता चलेगा। मैंने कितना मना करा था आपको कि इनसे मत कराओ शादी, मत कराओ, पर आप मानी कहाँ थी? बेटे के लिए ना सब सहना पड़ता है एक माँ को, तुमको नहीं पता है। मैंने तो कितना बोला भैया को, मैं कितना बोलती हूँ छोटी, पता है तेरे को, कि मेरी शादी के लिए पैसे तो जोड़ लो, पर नहीं। और पढ़ाई पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। तुम्हारी मम्मी के लिए गिफ्ट आता है ना, उसके लिए और खूब तुम्हारी पैसे पढ़ाई भी ऐसी कर दी है। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते ताकि तुम अच्छा नाम रोशन करो, अच्छा है ना, जिंदगी में अच्छा करो। और हम अपने जमाने में भी तो चाहते तो कमा सकते थे। पढ़े लिखे तो हम भी थे 5वीं तक, पर नहीं। वही हमारी जिंदगी तो निकल गई मम्मी, आप भी जी लिए, मैं भी जी रही हूँ। 2-4 साल में मेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरी भी हो जाएगी, पर तेरे पे ध्यान देती है तेरी माँ बिल्कुल भी? बताओ मम्मी। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमारे बच्चों को पालने में, एक कमी आई कभी? बिल्कुल भी नहीं। सब कामयाब है। तेरे बाप को देख ले, मुझे देखो। पर अब देखो, पूछता है तेरा बाप हमको। कुछ नहीं हो पाएगा तेरा भी। 2-4 साल बाद तेरी भी शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा? अभी नहीं पूछती, शादी के बाद तो क्या ही पूछेगी तुझे। रहने दे, हम नहीं बुरा बोलना चाहते किसी के बारे में। कल को अपनी मम्मी को जाके बोल देगी हम कि तो बुआ और दादी बुराई कर रही थी। हम तो बोलते भी नहीं है। चुप रहो मम्मी, रहने दो, तू देख ले अपना। हम तो बोलते ही नहीं कुछ, बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा सबको। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि मैं, मेरी एजुकेशन तो किसी को नहीं पढ़ी। अरे बेटा तू क्यों रो रही है? रोना तो उस कलंकनी को चाहिए। दादी मम्मी कैसे गलत हो सकती हैं? बेटा मैं तो बता रही हूँ तुम्हें, तेरी माँ ना पूरे घर को कंट्रोल करना चाहती है। तेरे पापा को भी करती ही है, देखती है ना, उसको घर की जिम्मेदारी तो समझ ना आती। काम तो सभी लोग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, पर जिम्मेदारी नामक चीज़ भी होती है कि नहीं। घर की जिम्मेदारी बहू को हमेशा सबसे पहले रखनी चाहिए। कलंकनी आ गई, एकदम कुलक्षणी मचा रखा है। कलंकनी आ गई, एकदम कुलक्षणी मचा रखा है। सभी लोग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो उस कलंकनी को चाहिए।
अरे आगे बेटा, कैसा रहा? आपको क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो बस अपनी जॉब की पड़ी हुई है ना। और वैसे भी आपको बता दूं कि मैं ट्यूशन नहीं जाती, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, क्योंकि ट्यूशन के पैसे तो मिलते नहीं है मुझे इस घर से। अब लड़ते रहो तुम लोग। अब देख, तुझे भी तो समझा ही रहे हम कब से। अब तेरे में बुद्धि होगी तो तू समझ जाएगी। बाकी समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। क्या करूं अब मैं, जब मेरी जॉब लगेगी ना तब सब ठीक कर दूंगी। बेटा ये ले तेरे पसंद की खीर बनाई है, खा ले। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए वो इस घर में नहीं है, शांति। आप समझ नहीं सकती मेरी लाइफ। देख लो जरा, आपकी बहू बाहर गई थी, लाई कुछ आपके लिए? लाई ना, खाने पीने के लिए लाई ना, कपड़ों के लिए लाई ना, आपके लिए लाई ना, मेरे लिए लाई। हम किस बात के हैं इस घर में, बताओ जरा। कुछ तो ध्यान रहता नहीं है इसको कि अपनी सास को देखना है, अपनी नंद को देखना है। बस जब देखो अपनी जॉब में लगी रहेगी, अपनी बेटी तक को नहीं देखती। उसकी बेटी भी मंदबुद्धि, कुछ सुन ही नहीं रही है। कितना समझा समझा के थक गई मैं सुबह से। दोनों माँ बेटी अलग अलग दिशा में जा रही है, एक पूरब चल रही है, एक पश्चिम चल रही है, जिस वजह से किसका घर बर्बाद हो रहा है मम्मी? हमारा घर बर्बाद तो इसने पूरा कर दिया है। और लाओ अपनी मनपसंद बहू, बड़ा फूलों में सजा के लाई थी ना, जाओ। मैंने ऐसा क्या किया है और इनकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों है मम्मी से? इनफैक्ट हम सब की। अरे अनु, कैसे परेशान कर दिए? अरे महेश भैया, आप अब क्या बताऊं आपको मेरे घर का ड्रामा। किसी को किसी की नहीं पड़ी। बेटा देखिए, लाइफ का ना रूल है, तुम जिससे जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे और वो पूरी ना हो तो फिर तुमको ही हर्ट होगा। मतलब ये है कि तुम अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखो कि जितनी वो पूरी कर पाए, समझे? मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ मम्मी से ही है। मैं चाहती हूँ कि मम्मी सिर्फ मुझ पे ध्यान दें। बुआ दादी चाहती हैं कि मम्मी उनके हिसाब से चलें। और ऑफिस का स्ट्रेस तो अलग ही है। घर का कलेश का रीज़न तो सिर्फ यही है। अब मुझे ही अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। इस घर में शांति तभी होगी दादी जब तुम्हारी मम्मी मायके चली जाएगी अपने। दादी प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कैसी बात कर रही है? और औरतें ना है क्या पूरी दुनिया में? ये तो सब करते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उनको संभालने। हम तो इस जन्म के लिए कुछ कौन सा पाप किए भगवान की। दादी गलत नहीं है, बस ओल्ड जनरेशन की हैं और थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी। बस हमें ज़रूरत है उन्हें इस माहौल में मिक्स करने की। मम्मी। हाँ बेटा आओ। मम्मी, आपको सब कुछ सहना पड़ता है ना, वो भी हर रोज़। बेटा हर माँ थोड़ा सह लेती है, थोड़ा अपने बच्चों के लिए और थोड़ा घर वालों के लिए। तू सफल हो जाए, बस यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। मम्मी मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे नहीं बेटा। मम्मी आपको सब कुछ अकेले झेलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कार चलाने में 4 पहिए की ज़रूरत होती है ना, वैसे इस घर को भी चलाने के लिए सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना।
अब से मैं भी आपकी उतनी ही हेल्प करूंगी जितना आप मेरा ख्याल रखते हैं। कितनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी। मम्मी, ये परिवार मेरा है तो इसे हंसी खुशी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है ना। मम्मी तो मान गई, अब्बू और दादी की बारी। दादी आपका चाय नाश्ता रेडी है। एंड बुआ आप तो खुशी हो जाओ क्योंकि पापा आपके लिए गए हैं लड़का देखने। थोड़ी स्माइल तो बनती है ना बुआ। और वैसे भी और मैं भी रेडी हो गई हूँ अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाने के लिए। एंड इसके बाद मम्मी भी जाएंगी अपने जॉब पे। हर घर में एक माँ होती है जो सबके लिए जीती है, बस खुद के लिए नहीं। मेरा भी एक सपना है, बस एक दिन उनके आंसू देखने के बजाय उनका फक्र बन जाना। तो कैसा लगा आपको हमारा अनुपमा का घर? तो मुझे लगता है ना कि हमारे घर की जो लेडीज होती है वो हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ करती हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। तो मुझे लगता है ना कि हमें भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उनके लाइफ में, ताकि एक प्यारी सी स्माइल आ जाए उनके भी लाइफ में। I mean, इससे ना हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारे लाइक कर देना और ढेर सारे कमेंट्स भी। और सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।